हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो, साथ ही में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इसके क्या फीचर होते हैं, एज वेल एज इसका जो डिमांड कर्व बनता है वो कैसे बनता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे और समझेंगे। बट उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं या फिर आप आते रहते हैं और चले जाते हैं बिना सब्सक्राइब किए, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में हमारी जितने भी वीडियोस अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। पहली बात कि इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है उसके बारे में जान लेते हैं। एग्जाम में एक या तो इसका पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन बन सकता है कि परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताइए, फीचर्स बताइए, या फिर जो है इसका शॉर्ट नोट आ सकता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पूछी जाएगी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में डिमांड कर्व कैसे बनता है उसके बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है 5 से लेकर के 8 या 10 मार्क्स तक का वेरी कर सकता है, तो उसके हिसाब से आप इसका प्रिपरेशन कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्केट जो होती है उसमें आपका जिस मार्केट में बहुत सारे बायर होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं, वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ एक परफेक्ट कंपटीशन अवेलेबल होता है। तो उसको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। परफेक्ट कंपटीशन उस मार्केट की सिचुएशन को बोला गया है जहाँ पे बायर भी एक बहुत ज़्यादा नंबर्स में है, यानी बायर भी बतेरे हैं और डीलर्स जो सेलर्स हैं वो भी बतेरे नंबर्स में है, यानी वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में है। और जो वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट है। होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाते हुए प्रोडक्ट है। अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो आप दूसरे पे जा सकते हो, ऐसा कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों ही सेम ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट है। सो एट द प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट, और जिस प्राइस पे वो बेचे जा रहे हैं वो प्राइस जो है मार्केट ने ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे जो है एक मार्केट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, फ्लावर मार्केट है। ये आपकी जो है फ्लावर मार्केट है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो सेलर होंगे वो भी बहुत सारे होंगे, जो यहाँ पे बायर आ रहे होंगे फूल लेने के लिए। ठीक है, किसी की बर्बादी होगी या किसी की शादी होगी, वो सबको क्या चाहिए होगा, फूल चाहिए होगा। चाहे आपको जो है नया समय शुरू करना हो तो माला डालने के लिए फूल चाहिए, और किसी को अलविदा करना हो तो उसके ऊपर हार चढ़ाने के लिए भी फूल चाहिए। तो यहाँ पे जो बायर्स हैं वो बहुत सारे हैं, सेलर हैं वो भी बहुत सारे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे जो फूल बेचे जा रहे हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट है। मान लीजिए जो फूल है एक ही तरीके के फूल यहाँ पे मिल रहे हैं, गेंदा फूल या कुछ भी फूल। तो यहाँ पे जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं उनके नंबर जो है बहुत हाई है, और जो प्रोडक्ट है वो क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, मिलते जुलते प्रोडक्ट हैं। तो ये क्या है, आपका एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब यहाँ पे जो प्राइस होगा वो प्राइस ना तो ये बायर ने तय किया है, ना ही किसी एक पर्टिकुलर सेलर ने, ये पूरे मार्केट ने मिल करके जो है प्राइस सेट किया हुआ है। तो वो प्राइस फिक्स किया गया है बाय द मार्केट, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या है, होमोजीनियस। और इसी सिचुएशन को बोला गया है परफेक्ट कंपटीशन। अब ये परफेक्ट कंपटीशन क्यों बोला गया, यहाँ पे गया ये, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक पर्सन था, ठीक है, इसके ना भाई की शादी है या कुछ भी है, इसको चाहिए फ्लावर। तो ये गया एक सेलर के पास, ठीक है, एक सेलर के पास, उससे कहा कि भाई मुझे फूल दिखाओ। इसने जो है प्राइस बता दिया। अब इसने कहा कि नहीं, मेरे को तेरे से नहीं लेना, मैं आगे चलता हूँ, तू बहुत हाई प्राइस बोल रहा है। आगे गया तो भी उतना ही प्राइस उसको मिला। कई बार आपने देखा होगा ना, आप मंडी में जाते हो, कोई सामान लेने जाते हो, या फिर छोटी मोटी अपनी जो है मार्केट लगती है, ट्यूसडे मार्केट, थर्सडे मार्केट टाइप, वहाँ पर जो है ऑलमोस्ट प्राइस जो है इक्वल ही रहते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा 5-10 रुपये, वरना वो जो है प्राइस इक्वल ही रहते हैं। तो इसलिए प्राइस क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं बाय मार्केट के। वो कहता है तू नहीं देगा तो आगे से ले लूंगा, आगे से नहीं देगा तो तुझसे ले लूंगा। और इसने क्या बोला, सेलर ने, कि जा जा, तुझे नहीं लेना मत ले, और भी बतेरे लोग हैं मार्केट में जो आ रहे हैं, मुझे उनको अटेंड करने दे। तो यानी कि बायर एंड सेलर जो है ना ह्यूज नंबर्स में है। तो कॉम्पिटिशन का जो लेवल है वो बहुत बड़ा है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। आपका जो है इधर से नहीं तो इधर से ले लेगा, इधर से नहीं तो इधर से ले लेगा, इधर से ले लेगा, यानी चारों जगह पे वही सेलर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है कि आपको बेचने को मिलेगा या नहीं, या दूसरे को ना मिल जाए। तो इस सिचुएशन को लेकर के ऐसे मार्केट को बोला गया है परफेक्ट कंपटीशन। अब सेलर क्या कर रहा है, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहा है एट ए यूनिफॉर्म प्राइस। प्राइस ऑलरेडी तय है। दिस प्राइस इज नॉट डिटरमाइन द पर्टिकुलर फर्म बट बाय द इंडस्ट्री। ये जो प्राइस है किसी एक सेलर ने तय नहीं किया है, बल्कि सारी इंडस्ट्री ने तय किया है, पूरी इंडस्ट्री ने मिलकर के तय किया है। अब आप देखोगे, जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर सामान को बेच रहे हो या कुछ बेच रहे हो मंडी में, या फिर आप रिक्शे वालों का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो हमारे यहाँ ई रिक्शा बहुत नंबर्स में चलते हैं, बहुत ज़्यादा, इतने सवारियाँ नहीं हैं, इतनी ई रिक्शाज चल रही हैं। तो यहाँ पे क्या होता है,
जैसे कोई पर्टिकुलर स्टैंड है, वहाँ से वो बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक के जो है हम रिक्शा चला रहे हैं, तो वहाँ का प्राइस जो है ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है 10 रुपये कि एक 10 रुपये जो है इतना ही प्राइस फेयर होगा। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस पहले से डिटरमाइंड है, और ये किसी एक रिक्शे वाले ने नहीं किया बल्कि सारे रिक्शे वालों ने मिलकर के एक ये प्राइस तय किया है। अब इनमें से कोई एक रिक्शे वाला उठ करके कहे कि मैं तो 10 रुपये जो है नहीं लूँगा, मैं 15 रुपये लूँगा या 8 रुपये लूँगा, तो सारे मिलकर के ना उसको पीट देंगे कि तू मुझसे कम क्यों ले रहा है, 8 क्यों ले रहा है, सारी सवारियाँ तेरे पास आ रही है, हमारे पास नहीं आ रही, 2 रुपये के चक्कर में तू हमारा धंधा खा रहा है। तो ये क्या है कि आप अगर प्राइस कम पे बेचोगे तो बाकी लोग मिलकर के आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, और क्यों ही कम पे बेचोगे, जब आप खुद सोचो 10 रुपये में मार्केट में चीज़ खरीदने के लिए बायर बैठा हुआ है तो आप 8 रुपये में क्यों बेचोगे, तो वो सिचुएशन भी आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना आप प्राइस एक्स्ट्रा कर सकते हो ना कम कर सकते हो, ये प्राइस जो है आप अकेले तय नहीं कर पाओगे पूरे मार्केट का। ठीक है, कि आप सोच लो कि पूरे मार्केट में ये ट्रेंड हो जाए, नहीं, वो जो है पूरा इंडस्ट्री मिलकर के वो तय करेगा। अब इंडस्ट्री मिलकर के तय करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि नुक्कड़ पे आकर के सारे रिक्शे वाला आ जाएंगे, बैठेंगे और 5 सुपारी खा करके बोलेंगे चलो ये तय करते हैं, ऐसा नहीं है। वो ट्रेंड में चल जाता है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ये 10 रुपये का जो अमाउंट है वो 20 रुपये तक भी जा सकेगा। फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन का फीचर क्या होता है, सबसे पहला फीचर आपका यही है कि यहाँ पे जो है बायर्स एंड सेलर्स जो है वो लार्ज नंबर्स में होते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट होता है बायर्स एंड सेलर का। सो वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इज दैट द नंबर ऑफ सेलर इज सो लार्ज दैट द शेयर ऑफ ईच सेलर इज इन सब सिग्निफिकेंट इन टोटल सप्लाई। यानी इतने सारे सेलर हैं कि वहाँ पे जो एक सेलर भी अगर हट जाए ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और उसका जो शेयर है उसमें कुछ मतलब नाम बराबर है, या एकदम से बिल्कुल हल्का सा है, नॉमिनल सा है, इतना ज़्यादा कुछ खास शेयर वो नहीं है। ठीक है, जैसे इतने रिक्शे वाले चल रहे हैं, अगर एक रिक्शा वाला हट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो वो क्या है, एक इतने हैवी नंबर्स में है जो सप्लायर करने वाला सेलर है कि उसमें कोई इशू नहीं आएगा। हैंस एन इंडिविजुअल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। इसीलिए जो है मार्केट प्राइस जो है वो एक अकेला व्यक्ति तय नहीं कर पाता, ना ही इन्फ्लुएंस कर पाता है। नेक्स्ट इज योर होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी कि जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, जो प्रोडक्ट जो है आप मार्केट में दे रहे हो वो जो है इक्वल है, एक तरीके से सब मायने में बराबर है। द प्रोडक्ट सोल इज आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, लाइक साइज में बराबर है, शेप में बराबर है, क्वालिटी में बराबर है, कलर में बराबर है, एटसेट्रा। सो सिंस ईच फर्म प्रोड्यूस 100% आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, देयर प्रोडक्ट्स कैन बी रेडिली सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। यानी कि जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं सारी फर्म्स वो 100% आइडेंटिकल है, तो एक फर्म से अगर आप नहीं ले रहे तो आप दूसरी फर्म से ले सकते हो, एक जो है एक रिक्शे वाले से सर्विस नहीं ले रहे तो दूसरे के पास जा सकते हो, वो भी तो आपको जो है उसी मान लो फॉर एग्जांपल एक जगह से दूसरी जगह पर उसी स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक लेके जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मैं तुमको 2 कदम पीछे छोड़ दूंगा। तो वो क्या है कि इक्वल ही है, तो आप एक की जगह दूसरे पे जा सकते हो, रेडिली सब्स्टिट्यूट हो सकते हो, ऐसा नहीं आपको वेट करना पड़ेगा, आप आराम से जब चाहो तब स्विच करके दूसरे पे जा सकते हो। अगेन नाउ द नेक्स्ट वन इज योर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। मेरा मन करेगा मैं कल को ई रिक्शा लेकर के चली जाऊंगी बाहर रोड पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है एंट्री एंड एग्जिट की फ्रीडम होती है, जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट होता है। परफेक्ट कंपटीशन का जो मार्केट है वहाँ पे जिसका मन कर रहा है, जिसका मन मुँह उठा करके आ जाओ आप सेलर बन जाओ, जिसका मन कर रहा है मुँह उठा करके आप बायर बन जाओ, जिसका मन कर रहा है आपको सेलर नहीं बन रहा आप बैक स्टेप कर आप जो है अपना कदम वापस ले लो, और जिसका मन नहीं है कि नहीं मुझे बाइंग नहीं करनी है वो वापस जा सकता है। यानी कि आपको एंट्री करने के लिए या एग्जिट करने के लिए इस मार्केट में आपको फ्रीडम होती है। एवरी सेलर हैज़ द फ्रीडम टू एंटर और एग्जिट द इंडस्ट्री। देयर आर नो आर्टिफिशियल एंड नेचुरल बैरियर्स फॉर एंट्री एंड न्यू फर्म्स एंड एग्जिट ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म। ऐसा नहीं है कि आपको नए फर्म के नए पर्सन को आना है तो कोई बहुत बड़ी यहाँ पे जो है बैरियर होगी कि नहीं आपको नहीं अलाउड है या ये वो दिक्कत नहीं, आप जब मन करे आप आ सकते हो। नेक्स्ट इज परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर एंड सेलर। अब देखो ये जो है सर्विस ऐसी है, इतने सारे बायर्स हैं, इतने सारे सेलर्स हैं, तो यहाँ पे जो नॉलेज होती है वो भी परफेक्ट होती है, यानी कि सबको इतनी नॉलेज है इसकी ये प्रोडक्ट कैसा है या जो है इसका प्राइस क्या है मार्केट में। सो बोथ बायर एंड सेलर आर फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट द मार्केट प्राइस, यानी कि बायर और सेलर दोनों को क्या है, उनको मार्केट प्राइस के बारे में जानकारी है। इट्स इम्प्लीकेशन इज दैट नो फर्म इज इन द पोजिशन टू चेंज अ डिफरेंट प्राइस
चार्ज अ डिफरेंट प्राइस एंड नो बायर विल पे अ हायर प्राइस, यानी कि ऐसी सिचुएशन में कोई भी फर्म जो है हायर प्राइस के लिए नहीं डिमांड कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है बायर को कि यार तू इतने हाई क्यों ले रहा है, बाकी सब तो मार्केट में कम प्राइस ले रहे हैं। और ना ही कोई बायर जो है हाई पे करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये जो है इससे भी सस्ता मार्केट में अवेलेबल है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको नॉलेज होती है पूरी कि कितना प्राइस चल रहा है आपके मार्केट में। एज अ रिजल्ट अ यूनिफॉर्म प्राइजेस प्रिवेल इन द मार्केट, और इसी वजह से जो है एक जो यूनिफॉर्म प्राइस होता है, जो नॉर्मल एवरेज बेस पे चल रहा होता है, वही प्रिवेल कर जाता है मार्केट में। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट। परफेक्ट मार्केट में ये समझा जाता है कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट है वो बिल्कुल निल है, वो एब्सेंस है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है प्रोड्यूसर ने सेल कर रहा है उसका प्रोडक्ट किसी भी जगह पे, वो कहीं भी सेल कर सकता है। जैसे आप जो मान लो मंडी में हो, आप वहाँ पे क्या है, आपकी जगह जगह पे बड़े जो है एक अलग अलग, मैं हालांकि मंडी गई नहीं हूँ, मुझे उसका आइडिया नहीं है, बट जितना मुझे समझ आया है कि वहाँ पे आपका एक अलग अलग स्पेस अलॉटेड होता है, वहाँ पे आप जाते हो, वहाँ आप खरीद लेते हो। तो ये समझा जाता है कि आपका जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट अपने बायर के घर तक पहुंचाने का जो कॉस्ट है, वो यहाँ पे एब्सेंस होता है। यहाँ पे बायर आता है और यहाँ पे बायर को ही जो है अपना पूरा ट्रांसपोर्टेशन वो लेता है। तो इसीलिए ये समझा जाता है कि एब्सेंस होती है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट की। सो इट इज़ अज्यूम दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर जीरो। अ प्रोड्यूसर कैन सेल हिज प्रोडक्ट एट एनी प्लेस। अगर उसको वो चाहे तो घर के बाहर भी अपना रेडी रिक्शा लगा कर बैठ सकता है। एंड अ बायर कैन बाय इट फ्रॉम द प्लेस ही लाइक्स, और बायर क्या है, कहीं जहाँ से उसको सही लगता है वो वहाँ से खरीद सकता है। एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। नाउ व्हाट इज सेलिंग कॉस्ट? लुक, आई हैव मेड अ प्रोडक्ट, मान लो ये मार्कर ही मैंने बनाया है, तो अब मुझे ये जो है इसको मार्केट भी करना पड़ेगा। सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या है कि इसको सेल करने के लिए जो कॉस्ट मुझे उठाने पड़ रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो ये सब ज़रूरी नहीं है इन योर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को जो है एज अ सेलिंग कॉस्ट के बारे में बात की गई है। और आप जो है अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हो तो वहाँ आप अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे। रामलाल रिक्शे वाला 5 मिनट में पहुंचा देगा तुम्हें अपने गंतव्य पे या अपने डेस्टिनेशन पे। तो ऐसे तो कोई रिक्शे वाला अपनी जो है एडवर्टीजमेंट करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यार मेरी एडवर्टीजमेंट करने से क्या फ़ायदा हो जाएगा। रोडों पे 50 रिक्शे चल रहे हैं, आप 1 सेकंड खड़े हो जाओ, आपके सामने 100 रिक्शे वाले 1 मिनट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट नहीं लगती, आपका एडवर्टीजमेंट नहीं करनी पड़ती। सो यहाँ पे आपका जो बेसिक मतलब आया है कि एब्सेंस होता है, सेलिंग कॉस्ट का कोई मतलब नहीं होता। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज योर फर्म इज अ प्राइस टेकर। देखो, फर्म प्राइस टेकर का मतलब क्या होता है? जो प्राइस ले रहा है, यानी मार्केट ने जो प्राइस बोला है वो बेचारा उसी पे बेच रहा है। और प्राइस मेकर यानी कि जो प्राइस खुद बनाता है। तो प्राइस टेकर, यहाँ पे फर्म जो होती है इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, वो प्राइस टेकर होती है। जो मार्केट में प्राइस डिसाइड किया गया है वो उसी प्राइस पे बेचेगी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ये आपका जो है डिमांड एंड सप्लाई कर्व है आपकी इंडस्ट्री का, यानी पूरी इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री में जो है सप्लाई इस तौर पे दिखाई दे रही है आपको, और डिमांड जो है आपकी इस प्रकार से है। यानी जहाँ पे कम प्राइस है तो वहाँ डिमांड हाई है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा डिमांड कम होती जाएगी। मुझे डिमांड एंड सप्लाई आपको दोबारा बताने की आई डोंट थिंक सो ज़रूरत है, बट अगर अभी भी आपको इश्यू हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो हमने वीडियो बनाई है, आप जाकर के देख सकते हैं। सप्लाई आपका जो है प्राइस कम है तो सप्लाई भी कम है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि डिमांड, जब आप खुद सोचो आपको कोई चीज़ सस्ते में मिल रही है तो आप ज़्यादा खरीदोगे, और जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ता जाएगा आप सामान कम कर दोगे। बट एज एन सप्लायर अगर आप देखोगे तो अगर आपको कम प्राइस मिल रहा है तो आप सामान भी कम बेचोगे, और जैसे जैसे प्राइस हाई बनता जाएगा आप सामान जो है ज़्यादा बेचोगे। और ये दोनों जहाँ पे आपकी कटती है, यानी जहाँ पे इन दोनों का जो है मिलन होता है, वो आपका हो जाता है एक इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है, और इस पॉइंट पे आपका क्या बन जाता है? प्राइस तय हो जाता है कि मार्केट में जो है प्राइस इतना लिया जाएगा, मार्केट जो है इतने प्राइस पे चलेगी। और इसी प्राइस पे जो है एक फर्म, अब यहाँ पे जो है मार्केट की प्राइस मार्केट की बात हो रही है, इंडस्ट्री प्राइस की। अब वही फर्म की आप देख लीजिए, अब मार्केट में जो है इतना प्राइस चल रहा है, तो आप एक इंडिविजुअल फर्म के तौर पर देखिए तो ये आपका प्राइस है। अब आप इस पर जो है इतनी क्वान्टिटी बेचो, इतनी क्वान्टिटी बेचो, या जितनी मर्जी बेचो, वो तुम्हारे ऊपर है, पर प्राइस मार्केट में इतना है। अगर आप इससे ऊपर जाओगे या इससे नीचे जाओगे तो भी आपके पास कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो प्राइस है वो क्या है? यहाँ पे प्राइस जो है फिक्स हो चुका है। सो नाउ द क्वांटिटी यू कैन रिड्यूस और इंक्रीज वट एवर यू वांट। तो इस सिचुएशन में आपका जो AR होता है वो MR के इक्वल हो जाता है। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू योर मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ पे देखिए आपके पॉइंट्स कुछ लिखे हैं। द मार्केट डिमांड कर्व D and D एंड मार्केट सप्लाई कर्व S and S इंटरसेक्ट एट पॉइंट E
एट विच ओपी प्राइस इज डिटरमाइंड, यानी कि वही बोला गया है जहाँ पे ये डी और एस मिल रहे हैं, यानी डिमांड एंड सप्लाई कर, तो वहाँ पे आपका ई पॉइंट बन जाता है। और ये ई पॉइंट क्या है, यहाँ पे ओ जो आपका प्राइस है, यानी कि ओ एंड पी, यहाँ पे आपका प्राइस लिखा जाना था, मैं लिखना भूल गई। ओके, ये आपका जो है ओ पी, ये प्राइस आपका डिसाइड हो जाता है, ये प्राइस आपका डिसाइड हो जाता है ओ पी प्राइस डिसाइडेड। द प्राइस ऑफ ओ पी इज अडॉप्टेड बाय द प्राइस टेकर, और यही प्राइस जो है ओ पी ये जो है टेक किया जाता है बाय द प्राइस टेकर यानी कि जो भी आपकी इंडिविजुअल फर्म है, एंड फर्म इज़ फ्री टू सेल एनी क्वांटिटी, और फर्म के ऊपर होता है कि वो कितनी क्वांटिटी बेचना चाह रही है, उसको कौन सा जो है सही लगता है वो बेच सकती है। और एनी अदर क्वांटिटी, जैसे कि ओ क्यू भी बेच सकती है, ओ क्यू वन भी बेच सकती है, या आगे पीछे जो मर्जी उसकी करे वो करो, ठीक है। एट दिस प्राइस इट मेक द ए आर कर्व परफेक्टली इलास्टिक। अब यहाँ पे जो ए आर कर्व है, यानी कि ए आर कर्व एवरेज रेवेन्यू वाला जो आपका कर्व होता है वो क्या हो जाता है, परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है, एंड दस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस जो है उसके जस्ट पैरेलल होता है। अकॉर्डिंग टू ए आर एंड एम आर रिलेशनशिप, व्हेन ए आर इज कांस्टेंट एम आर इज इक्वल टू ए आर। आपने ए आर और एम आर का अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप समझ पाओगे कि यहाँ पे जो होता है आपका, जब ए आर कांस्टेंट होता है तो वहाँ पे एम आर और ए आर जो है वो इक्वल आ जाते हैं। सो ए आर ऑल्सो द एम आर कर्व ऑफ द फर्म, तो यहाँ पे ए आर जो है वो एम आर कर्व भी कहला सकता है फर्म का। सो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। परफेक्ट कंपटीशन के साथ साथ आपका जो है हमने डिस्कस किया अबाउट द फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। यहाँ पे आपके अलग अलग फीचर्स थे, साथ ही साथ जो है आपका फर्म इज़ द प्राइस टेकर के बारे में, और साथ ही साथ इसका एक छोटा सा ग्राफ भी हमने डिस्कस कर लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो, अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आया हो, वीडियो में जो हमने समझाया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक्ड इट। और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।